नमस्कार दोस्तों, क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं? क्या जनता की सुविधाओं पर जिम्मेदार अधिकारी पर्दा डाल रहे हैं? हम हकीकत दिखाने जा रहे हैं। मवई विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जयसुखपुर की, जहां लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया सामुदायिक शौचालय आज बदहाली की तस्वीर बन चुका है। जहां बन पड़े शौचालय, टूटी सड़कें, सूखे नल, अंधेरा दिखता है, सुलभ शौचालय कहीं नजर नहीं आता। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 साल से यह शौचालय कभी खुला ही नहीं। ना यहां पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की, और ना ही कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। यह शौचालय राम भरोसे पड़ा है। दोस्तों, आप जो हमारे पीछे ये जंगल टाइप का देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये सामुदायिक शौचालय है कि जंगल है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां पर एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, लेकिन गांव वालों को पता ही नहीं है कि ये हमारे गांव का सामुदायिक शौचालय है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कुलदीप वर्मा और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक न्यूज चैनल। जैसा कि बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी है मवई विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा जेसूपुर में। और जेसूपुर में जनता से जुड़ा एक ऐसा मामला है कि आप लोगों को हैरान कर देगा। हैरानी की बात यह है कि इस गांव में एक सामुदायिक शौचालय बना है, लेकिन गांव वालों को पता ही नहीं कि हमारे गांव में कोई सामुदायिक शौचालय है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इस पे ना तो लिखा है कि यह सामुदायिक शौचालय है, और दूसरी बात तो यह है कि रास्ता दिखा दीजिए भैया, इनको रास्ता दिखा दीजिए। इस तरह का झाड़ी से रास्ता है, जंगल से। अब बताइए, अगर इस तरह का रास्ता रहेगा तो कौन आदमी जाएगा इस सामुदायिक शौचालय में? और क्या है पूरी हकीकत, आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी। ये है झाड़ी और इससे हम चल रहे हैं आपको, ठीक है? आइए दिखा दे। और ये है, और हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये है सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, और इसके ऊपर देख लीजिए, ये ताला कम से कम कितने साल हो गए लगा है। और ये देख लीजिए, दिखा दीजिए नीचे, खुलने आसार नहीं है। लेकिन यहाँ के जो ग्राम प्रधान है और जो सेक्रेटरी है और जो बीडीओ है, क्या उनकी मिली भगत से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? आखिर ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? और हम आपको दिखा देते हैं, आइए। ये देख लीजिए, ना तो पानी की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था क्या ही रहेगी, बिजली कटी है, केबल कट गया है। और दूसरी बात, या देखिए, इस तरह का एकदम ये बना है दृश्य सामुदायिक शौचालय। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ताला लगा है। कोई नियम कानून नहीं है कि सामुदायिक शौचालय कितने बजे खुलता है और कितने बजे नहीं। देख लीजिए, अपने कैमरामैन से चाहेंगे दिखा दीजिए चारों तरफ कैसे जंगल टाइप का बना हुआ है। और हालांकि जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी है, वो कोई ये मामला संज्ञान में नहीं ले रहे, और कूड़ादान भी रखा हुआ, देख लीजिए। वहां कौन जाएगा कूड़ा डालने? और जो हमारे कुछ जनता है, हम उनसे बात कीजिएगा। भैया आइए, आइए इधर आइए, एकदम आइए, एकदम फ्रंट पे आइए, हम दिखाते हैं आपको। अब ये समरसेबुल बना दी गई है, ये समरसेबुल बना दी गई है, लेकिन इसमें पानी जाने का रास्ता नहीं है और ना तो कनेक्शन है। लाखों रुपए की समरसेबुल करवाई गई है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। भैया, आप इसी गांव में रहते हैं? जी जी, इसी गांव में रहते हैं। इधर आइए, इधर आइए भैया। ये जानते हैं क्या बना है? बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम। अच्छा, ये सामुदायिक शौचालय है ना? अच्छा, ये बताइए, ये सामुदायिक शौचालय आपको कैसे पता चलेगा कि ये सामुदायिक शौचालय? ना तो कुछ लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, और ना हम आज तक इसको खुलते हुए देखें। और हम लोग को बताया नहीं गया कि गांव वाले कुछ इसके इस्तेमाल करें या कोई जनता इस्तेमाल करे, बाहर कोई इस्तेमाल करे, कोई बताया नहीं गया।
और न कोई रास्ता बना हुआ है, आप खुद देख रहे हैं। तो अच्छा आप ये बताइए, ये सामुदायिक शौचालय नहीं खुला है? तब से जब से बना हुआ है तब से नहीं खुला है ये। अच्छा जब से इसका निर्माण हुआ है तब से ये खुला ही नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं खुला है। नहीं खुला हुआ। लमसम कितने साल, ये बता दीजिए आप। अरे कम से कम 5-6 साल तो बीत चुके हैं। 5-6 साल? हाँ, यानी 5 साल में नहीं कर रहा। आप तो मैं आपको दिखाया हूँ, कहीं नाली ना खड़ंजा ना कोई, हर एक सुविधा से हम लोग महरूम है। आप स्कूल का देखिए, बच्चे से पानी में भीगते हुए जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है। और आपको अभी हमने दिखाया भी है, नाली खड़ंजा और पूरा जो है रोड टूटी हुई है। तो देख लीजिए, यहाँ की जो जनता है उसको ये नहीं पता है कि हमारे गांव का ये सामुदायिक शौचालय है और ये काफी लागत से बना है। आखिर जो सरकार के मोटी रकमों पर पलीता लगा रहे हैं उसका कौन है जिम्मेदार? आप बने रहिए, हम दिखाते हैं आपको पूरी सच्चाई। अब चलिए हम लगाते हैं सेक्रेटरी साहब के फोन और वो क्या बताते हैं। रुको एक मिनट, लगा दिया हमने सेक्रेटरी साहब को फोन, अब देखते हैं क्या बताते हैं ये। हेलो सर नमस्कार। जी नमस्ते, सर अरसलान सेक्रेटरी साहब बात कर रहे हैं? बताइए। मैं पत्रकार कुलदीप वर्मा बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जेसूपुर आप ही देखते हैं क्या? जी यहाँ पर एक जनता से जुड़ा हुआ मामला है। बताइए। मामला ये है कि हमने देखा है, इधर से हम गुजर रहे थे, एक सामुदायिक शौचालय बना है। जी बना है ना? बना है। तो हम कैसे मान ले कि वो सामुदायिक शौचालय है? जी हम कैसे मान ले कि आप और ग्राम प्रधान ने मिलके इस गांव में सामुदायिक शौचालय बनाया है? क्यों, बताइए। यहाँ पे ना तो सामुदायिक शौचालय कभी खुलता है और ना तो इसकी व्यवस्था है। इसके अगल बगल इतनी जंगल है, तो कौन जाएगा जान जोखिम में डाल के शौच करने के लिए? खुलता नहीं है। कभी खुलता ही नहीं है कि 2-3 साल हो गए खुला ही नहीं। आप कहाँ रहते हैं सेक्रेटरी साहब? हमारे सामने खुला है और हमने फोटो मंगवाए, तो फिर वो झूठ थे। अरे तो आप आइए, अगर आप अगल बगल हो तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ की जो जनता है वो एकदम बता रही है। अब हम भी तो पत्रकार हैं, तो इसका मतलब हम ये तो है। लेकिन अगर हमको नोट कैम से फोटो भेज रहा था लाइव लोकेशन से, तो फिर वो कैसे भेज रहा था? तो आप एक काम करिए ना, अगर आप हो तो आइए, हमारा आमना सामना हो जाए। शौचालय पे है, देख लीजिए क्या झूठ है क्या पानी है, वो तो हकीकत पता चल जाएगा। ये हम मान सकते हैं। आप ये बोले कि अभी नहीं खुल रहा है वो। अरे वो एक्चुअली सर, अभी नहीं खुला, उस चीज पे हम बोल रहे हैं। सर वो कभी खुलता ही नहीं। यहाँ की जनता कह रही 2 साल हो गया सामुदायिक शौचालय नहीं खुला है। अच्छा, 2 साल हो गया सामुदायिक शौचालय नहीं खुला है सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर। और सर यहाँ पे सबसे बड़ा एक मामला ये है कि यहाँ पे हैंडपंप और सफाई कर्मी ना तो कोई, जो हैंडपंप होता है ना, जानते हैं आप? उसका कार्य दिखा के 1 लाख रुपए निकाल लिया गया है। और सफाई कार्य में 38,000 रुपए निकाल लिए गए। इसका स्टेटमेंट हमारे पास है। अच्छा। हाँ, और ना तो कोई कार्य हुआ है, बताइए। और आप लाइव चल रहे हैं, आपको कम से कम 50 लोग सुन रहे हैं सर, फोन स्पीकर पे है। तो ठीक है, जब हम अभी गांव में आते तो फिर बात करते हैं। अभी तो हम रुके फिर गांव में सर। अब थोड़ी देर में हम आते हैं फैजाबाद में से, अभी निकलेंगे तो फिर आते हैं। ठीक है, आइए आप। ठीक है सर। तो जैसा कि हम आपको बता दें, सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि उनके पास लाइव फोटो जाती थी, लेकिन यहाँ पे ये है भ्रष्टाचार। अब क्या इसमें मामला बना है? क्या सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान की मिली भगत से इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो है? आप बने रहिए हमारे साथ, आपको देखने को मिलेगी जेसूपुर की एक नई ताजा कहानी, और इस कहानी में काफी ट्विस्ट है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं कुलदीप वर्मा, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक न्यूज चैनल। आप शौचालय बना तो दिया गया, लेकिन आज तक इस्तेमाल हुआ ही नहीं, इसके दरवाजे खुले ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब निष्पक्ष दस्तक की टीम मौके पर पहुंची।
और जो तस्वीर सामने आई उसने सरकारी दावों की पोल खोल दी। इज्जत घर बेइज्जत कर रहा है। जब इस मामले में सिक्योरिटी से बात की गई तो उनका कहना था कि शौचालय में सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से सुसज्जित है शौचालय, लेकिन कैमरे ने जो सच दिखाया, आपने जो सच देखा, वो कुछ और कहानी बयान कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी मिली भगत से जनता की सुविधाओं के नाम पर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है? क्या सिर्फ कागजों में चल रही हैं योजनाएं? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, या फिर ऐसे ही जनता को परेशान होना पड़ेगा? निष्पक्ष दस्तक पूछता है, आखिर इस बदहाली का जिम्मेदार कौन? अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें जरूर बताएं। रामनगरी अयोध्या जो ओडीएफ घोषित है, वहां का यह हाल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये खबर कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। आपका कमेंट ही मेरी हौसला के लिए महत्वपूर्ण है।